Hey guys, I'm Amrita Agarwal from Amrita Agarwal Coaching Center. मैं 23 अगस्त से दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। अब प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ। तो इनके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC angle C is equal to 90 degree. M and N are the midpoints of the sides AB and AC respectively. CM and BN intersect each other at D and angle BDC is equal to 90 degree. If BC is equal to 8 cm, then the length of BN is. कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ACB जिसमें कि एंगल C 90 डिग्री है। कह रहा है कि M पॉइंट और N पॉइंट AB और AC में मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि CM और BN इस ट्रायंगल का मीडियन हुआ। कह रहा है कि BN और CM का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D। आपको पता है कि मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड। इसका मतलब D जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिला है ये इस ट्रायंगल का क्या है? सेंट्रॉइड है। आपको पता होगा सेंट्रॉइड के बारे में कि सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 के भाग में बांटते हैं। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड D है मीन्स CDB, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और BC ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि BN की लेंथ क्या होगी? आपको जब ये क्लियर है कि D सेंट्रॉइड है और ये 2:1 के भाग में इसे बांटा है और मुझे BN की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे अगर BD को 2x ले लूँ और DN को x ले लूँ, तो ऐसे में मुझे BN जो मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है ये क्या हो जाएगा? BD प्लस DN मीन्स 2x प्लस x मीन्स 3x हुआ। मीन्स मुझे किसी तरीके से 3x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो मैं बता सकती हूँ कि इसकी लेंथ क्या होगी? BN की लेंथ मीन्स वही होगी BN की लेंथ। आपको दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है और ये लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दो जगह राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, बल्कि आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आपको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल्स इतने मिल गए हैं और ऐसे में आपको एक लेंथ भी दी हुई है और आपको रेशियो के फॉर्म पे ही, लेकिन आपको एक यहाँ से जो लेंथ निकालनी है उसका आपको 3x एक फॉर्म तो मिल ही गया है। ऐसे में ट्रैग्नोमेट्री अगर अप्लाई किया जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन में ट्रैग्नोमेट्री रूल सबसे इजी होता है, आप बहुत जल्दी अगर ट्रैग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो आप कंपेरिजन टू अदर मेथड आप ट्रैग्नोमेट्री से जल्दी सॉल्यूशन कर पाते हैं। और आपको यहाँ देख रहे हैं ये लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूँ तो ये 90 डिग्री है, यहाँ ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई की जा सकती है। यहाँ पे क्योंकि एंगल क्लियर नहीं है तो इस वजह से आपको एक बार लगेगा कि अप्लाई कैसे करें, बट आप ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में ये एंगल CBD ये एंगल जो बन रहा है वो वही एंगल है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए CBN बन रहा है। मीन्स अगर मैं ये थीटा ले लेती हूँ एंगल, तो एंगल CBD थीटा हुआ और एंगल CBN भी थीटा हुआ। तो जब मैं ट्रायंगल CBD पे फोकस कर रही हूँ, जब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रही हूँ, तो ऐसे में अगर मैं ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई करती हूँ तो BD मुझे 2x के रूप में मिला है, ये मुझे 8 सेंटीमीटर के रूप में मिला है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसे थीटा लेती हूँ तो BD बेस हुआ और CB हाइपोटेनस हुआ और यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस के साथ जो रूल लगेगा वो कॉस थीटा लगेगा। मिस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया बेस मिस 2x और हाइपोटेनस मिस 8। क्लियर है? यहाँ पे 2x क्यों आया है वो भी क्लियर है, थोड़ी देर पहले बताए थे। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल लेती हूँ
NCB को। अब NCB में भी जो CBN है ये एंगल थीटा ही है, और यहाँ अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करूँ तो यहाँ पे कॉस थीटा इस ट्रायंगल CBN इस ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये थीटा बन रहा है। तो इसके लिए बेस क्या हो गया, बेस हो गया CB। क्लियर है, ये थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ CB इसका बेस हो गया ट्रायंगल NCB के लिए, जो कि 8 होगा। और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया DN, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स 3x के फॉर्म पे मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ 3x के फॉर्म पे लिखा। आपको पता है कि cos थीटा आपस में बराबर है, तो इसका मतलब 2x/8 इक्वल होगा 8/3x के। बस अप्लाई कर देते हैं, जिससे मुझे 3x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहाँ इस ट्रायंगल के लिए क्या मिला था, इस ट्रायंगल के लिए मिला था मुझे बेस 2x/ हाइपोटेनस मीन्स 8, और इस कंप्लीट ट्रायंगल के लिए मुझे बेस क्या मिला था, इस कंप्लीट ट्रायंगल के लिए मुझे बेस मिला 8 ये लेंथ अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3x। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या करूंगी, 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मिल जाएगा 6x²। 6x² किसके इक्वल होगा, 8² के इक्वल होगा। x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8²/6। ठीक, रूट कर देंगे, मीन्स x क्या मिल जाएगा, मुझे इसका रूट करना होगा। यहाँ पे रूट किया तो यहाँ भी रूट होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा इन द रूट ऑफ 8²/6, मीन्स मुझे मिल जाएगा 8/√6। ठीक, मुझे निकालना है 3x, तो जब x मुझे मिला है 8/√6 तो 3x करूँगी तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर आपका इरेशनल वैल्यू है, तो इसे रेशनलाइज करना होगा, √6 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। मुझे क्या मिल जाएगा, √6 का इस √6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके 6 मिला, जो कि ये कट के मुझे क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से कटेगा, 4 मिल जाएगा। ओवरऑल मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 3x की वैल्यू मिल गई 4√6, जो कि ऑप्शन थर्ड है, क्योंकि 3x ही तो मुझे फाइंड आउट करना है। bn मीन्स 3x, ये 2x है, ये x है, bn मीन्स 3x, और ये मुझे मिला है 4√6। आई होप सबको क्लियर है। इसे सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, बस ट्रैग्नोमेट्री सबसे बेस्ट वे, मतलब सबसे पहली अप्रोच राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रैग्नोमेट्री होती है, तो वही मैंने ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई किया और ईजिली निकल गया। मैं चाहती तो यहाँ पे भी कर सकती है, सेंट्रॉइड ले करके इस लेंथ को भी लेती और ले करके यहाँ पे, क्योंकि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस केस में MB और AM इक्वल होगा CM के, बट वो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इस वजह से मैं उस मेथड पे तो नहीं जाती हूँ। इस मेथड से मेरा काम चल रहा है और एग्ज़ाम टाइम पे यही अप्लाई करना मुझे जहाँ तक लगता है बेस्ट तरीका होगा आपके लिए। आई होप सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू है मेरे वीडियो को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपका अपना कोई क्वेश्चन है जो आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।